नमस्कार। अनुपात यानी कि रेशो हमारी जिंदगी में हर जगह है, खाने की रेसिपी से लेकर मैप्स तक। लेकिन हाँ, कभी कभी ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ना। तो आज हम सीधे अपने सोर्स मटेरियल से 3 क्लासिक समस्याओं को हल करके अनुपात के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। किसी भी अनुपात को उसके सबसे सरल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाया जाए। देखिए, अनुपात को समझने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये रही हमारी पहली चुनौती, 25 और 120 का अनुपात। जरा सोचिए, हम इसे और छोटा और आसान कैसे बना सकते हैं। मतलब इसे इसके सबसे छोटे रूप में कैसे लाया जा सकता है। और देखिए, आज की हमारी सारी पड़ताल इसी एक दस्तावेज पर आधारित है। इसमें सवाल और उसका जवाब दोनों साफ साफ दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये रही सबसे काम की बात। कमाल है कि हमारा सोर्स मटेरियल हमें खुद ही परिभाषा बता रहा है। हमें बस वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे अनुपात के दोनों हिस्से डिवाइड हो सकें। बस सारा खेल इसी एक लाइन में छिपा है। चलिए अब इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले 25/120 को एक फ्रैक्शन यानी 25/120 की तरह लिख लेते हैं। अब वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 25 और 120 दोनों को डिवाइड कर दे। सोचिए, बिल्कुल सही, वो है 5। तो जब हम दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 5/24। और बस आ गया हमारा जवाब 5:24। ठीक है, एक लेवल तो पार हो गया। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल और जोड़ते हैं। क्या होगा जब हम जिन दो चीजों की तुलना कर रहे हैं उनकी यूनिट्स यानी इकाइयां ही अलग अलग हों। चलिए अपनी दूसरी समस्या देखते हैं। यहां है असली चुनौती, 25 पैसे और 3 रुपए। अब देखिए, हम पैसों की तुलना सीधे रुपए से तो कर नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई जैसे सेब की तुलना संतरे से करना। तो सबसे पहले हमें इन्हें एक ही यूनिट में लाना होगा। और ये रहा वो मैजिक नंबर जो इस गुत्थी को सुलझाएगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। बस ये छोटी सी जानकारी ही इस पूरी समस्या को हल करने की चाबी है। तो इस प्रक्रिया के 2 हिस्से हैं। पहला, हम रुपए को पैसे में बदलेंगे। 3 रुपए बन गए 300 पैसे। अब हमारी तुलना है 25 पैसे और 300 पैसे के बीच। दूसरा स्टेप, हम इसे सरल करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहली समस्या में किया था। 25 और 300 दोनों 25 से डिवाइड हो जाते हैं, जिससे हमें मिलता है 1:12 का अनुपात। देखा कितना आसान था। चलिए अब आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल समस्या पर। अगर हमें एक अनुपात पता हो तो उसका इस्तेमाल करके किसी अनजान वैल्यू का पता कैसे लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही काम की स्किल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 2 जरूरी शब्द सीख लेते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में भी इस्तेमाल हुए हैं। अनुपात के पहले हिस्से को पूर्व पद और दूसरे हिस्से को उत्तर पद कहते हैं। है ना दिलचस्प? ठीक है, तो समस्या ये है, हमारे पास 3:11 का अनुपात है। हमें ये पता है कि दूसरा हिस्सा यानी उत्तर पद 55 है। हमें पहला हिस्सा यानी पूर्व पद खोजना है। इसे हल करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अनुपात के दोनों हिस्से किसी एक ही नंबर x से गुणा हुए हैं। तो वो बन गए 3x और 11x। और यहीं से हमारा काम एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उत्तर पद यानी 11x असल में 55 के बराबर है। तो हम एक सीधी सी इक्वेशन बना सकते हैं, 11x = 55। बस यही वो चाबी है जो पूरा ताला खोल देगी। चलिए इसे हल करते हैं। अगर 11x = 55 है तो x का मान निकालने के लिए 55 को 11 से डिवाइड करना होगा, जो कि आता है 5। अब जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो पूर्व पद यानी 3x का मान निकालना तो बहुत ही आसान है। 3 को 5 से गुणा किया और आ गया 15। और ये रहा हमारा जवाब। तो हमने 3 अलग अलग तरह की समस्याओं को हल कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ गणित की क्लास के लिए है? बिल्कुल नहीं। संक्षिप्त में कहें तो आज हमने 3 बहुत ही काम की स्किल्स सीखी हैं। किसी भी अनुपात को उसके सबसे सरल रूप में लाना, अलग अलग यूनिट्स के साथ काम करना और दिए गए अनुपात का इस्तेमाल करके कोई छिपी हुई जानकारी का पता लगाना। ये वो बुनियाद हैं जो अनुपात को गहराई से समझने में मदद करती हैं। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अब जब ये तकनीकें पता चल गई हैं तो अपने चारों ओर देखिए। खाना बनाते समय, खरीदारी करते हुए या फिर अपना पसंदीदा खेल देखते हुए, अनुपात हर जगह हैं। वो कहाँ कहाँ छिपे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।